हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का आज के पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में मैं थोड़ा-सा नाराज़ हूँ आप लोगों से, थोड़ी-सी आपकी डाँट लगाना चाहता हूँ। आपको मैं समझा-समझा के थक गया कुछ बातें, लेकिन फिर भी आप लोग समझते नहीं हैं। और आज अगर आपने कभी भी आप एक्चुअली में कभी भी आप आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, या आप मुझे अपना मेंटोर मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, टीचर मानते हैं, तो आज के इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक्शन लीजिएगा। एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट सुनना, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, ये सब की सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल बेकार हैं, किसी भी काम की नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ और उनका फीडबैक लेता हूँ कि क्या रहा उनका कैंपस प्लेसमेंट, कैसा रहा, उनकी जॉब्स मिल रही है, नहीं मिल रही है। यही नहीं, अभी एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है जिसमें मैंने एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, एक ऐसे व्यक्ति का मैंने जो है एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया जिसकी कैंपस प्लेसमेंट में 70 लाख रुपए की जॉब लगी थी, 70 लाख रुपीज़ का उसका एनुअल पैकेज था। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2010 की। आप सोचिए उस व्यक्ति का आज की डेट में क्या पैकेज होगा। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं अभी 2020 में कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ जो क्वालिफ़ाई तो हो गए हैं, लेकिन आज भी उनको जॉब नहीं मिल रही और वो कोई भी प्रोफ़ाइल स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्यों है ये डिफ़रेंस? और आपके साथ क्या होने वाला है? 70 लाख आपको मिलेंगे क्या? या आप ऐसे ही क्वालिफ़ाई होने के बाद भी तड़पते रहेंगे जॉब के लिए? क्या होगा आपके साथ? और क्या से ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों होगा आपके साथ? 70 क्यों मिलेंगे? क्यों आपकी जॉब नहीं लगेगी? क्यों 4 लाख की जॉब मिलेगी? क्यों 8 लाख की जॉब लगेगी? क्यों 15 लाख की जॉब लगेगी? क्यों 20 लाख की जॉब लगेगी? उन सब में से, यानी बहुत सारे जो कारण हैं इस 15 लाख की, 20 लाख की जॉब के पीछे या 70 लाख की जॉब के पीछे, और जो बहुत सारे कारण हैं 4 लाख की जॉब के पीछे या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे, उसमें से कुछ कारण जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस पॉडकास्ट में। प्लीज़ ये मैं दिल से बना रहा हूँ और मैं आपसे बोलूँगा, आज आपने अगर एक्शन नहीं लिया ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आपको शायद कुछ वर्ड्स बुरे लग सकते हैं सुनने में, चुभ भी सकते हैं थोड़े से वर्ड्स, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरा यहाँ पे ये काम नहीं है कि मैं आपको झूठी मोटिवेशन दूँ या मैं आपको झूठे ही बस ऐसे ही हवा-हवाई बातें करता रहूँ। बिल्कुल एकदम सीधी-सादी सच्ची बात बोलना मुझे भी अच्छा लगता है। अब सुनिए ज़रा इस बात को। पता है क्या, कहाँ पे लैग कर रहे हैं लोग बाग? 14 लाख का पैकेज लगना था एक व्यक्ति का, और मैं आपको बता दूँ सीए फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है वो व्यक्ति। इतने अच्छे मार्क्स हैं उसके, शायद आप में से कई लोगों के 12th में भी उतने मार्क्स नहीं आए होंगे जितने उसके सीए फाइनल में मार्क्स हैं। आपने सही सुना, बिल्कुल सही सुना आपने, राइट? मेरे जितने 12th में थे ना, उससे मात्र 7% कम मार्क्स हैं उसके सीए फाइनल में। आप समझ सकते हैं 12th में कितने ज़्यादा मार्क्स आते हैं और सीए फाइनल में कितने कम परसेंट मार्क्स आते हैं। फिर भी उस व्यक्ति के बहुत अच्छे मार्क्स हैं सीए फाइनल में। उनका वीडियो भी मैंने शूट किया, मैं अपलोड करूँगा। एक अच्छी कंपनी के अंदर उनका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ ऑन कैंपस, और फर्स्ट राउंड जब जीडी का होता है तो उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाता है। जस्ट थिंक ओवर इट। जस्ट थिंक ओवर इट। जीडी से वो व्यक्ति जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसके दिल पे क्या बीतती होगी जब उससे कम परसेंटेज लाने वाले लोग जॉब में सेलेक्ट हो जाते होंगे, और जब वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी परसेंटेज लेके आया है वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। जस्ट थिंक ओवर इट, क्या बीतती होगी इस व्यक्ति के ऊपर। ऑल्दो उस व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया ऑफ कैंपस, बट आप फिर भी देखिए कि जीडी ग्रुप डिस्कशन, आई होप आपको बात समझ आई मैं कहाँ ले जा रहा हूँ चीज़ को। कम्युनिकेशन स्किल्स गाइस, नोबडी नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन योर टेक्निकल स्किल्स। हाँ, वो आपका बेस है, वो आपका बेंचमार्क है। क्यों? जितने भी लोग कैंपस में बैठ रहे हैं ना, जितने भी लोग कैंपस के अंदर बैठ रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स, सभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सभी ने इनकम टैक्स में, कॉस्टिंग में या एसएफएम में या अकाउंट्स में मिनिमम 40-40 मार्क्स लिए हैं सभी ने। ये बेंचमार्क है। और सभी ने ओवरऑल 50% स्कोर किए हैं। ये बेंचमार्क है। लेकिन सभी के कम्युनिकेशन स्किल्स, सभी का बात करने का तरीका, सभी का अपने आप को कैरी करने का तरीका सेम नहीं है। और यहीं पे मात खा रहे हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दुःख होता है मुझे बोलते हुए, मेरे छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं। ये लोग जब मात खा रहे हैं ना, इन लोगों को जब हार का सामना करना पड़ रहा है, और इतनी मेहनत करने के बाद एक 5-6 साल, 7 साल, 10 साल लगाने के बाद एक कोर्स कंप्लीट होता है, और उसके बाद जब किसी व्यक्ति की जॉब नहीं लगती या जब जॉब लगने में दिक्कत होती है, वो किसी इंटरव्यू में इसलिए रिजेक्ट हो जाता है कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं। आप एक बार उसको फ़ील करके देखिए, और भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो। तभी बोल रहा हूँ आज एक्शन लेना है। आप लोगों ने अपने
कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं और आपको पता है कब से शुरू करना है? आज से। क्यों आप ये सोचते हो एक बार सीए बन जाऊँगा तो कुछ करूँगा? क्यों आप ये सोचते हो कि मैं एक बार बस क्वालिफ़ाई कर जाऊँ फिर 1 महीने लग के कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार लूँगा? सर कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना इज़ अ कंटीन्यूअस जर्नी। आप बड़े-बड़े लीडर से भी मिलेंगे ना, वो आज भी ये चीज़ लर्न कर रहे हैं, हाउ टू आर्टिकुलेट, हाउ टू स्पीक, और ये आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये आपको बता नहीं सकता गाइज़। मतलब मैं कितना भी बोल लूँ इसके बारे में, कोई एक्ज़ैजरेशन नहीं होगी। मैं जितना मर्ज़ी बोल लूँ इसके बारे में, और एक बार को आपके सीए में कम मार्क्स से चलेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को कैरी करना नहीं जानते, आप ढंग से बोलना नहीं जानते, आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना नहीं जानते, आप इंटरव्यूज़ में बोलना नहीं जानते, आप दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करनी ये नहीं जानते, आपको कहीं बीच में खड़ा कर दिया जाए अनजान लोगों के बीच में और आपको बोलने में हिचकिचाहट महसूस होती है, आपको अपने ही चीज़ों के बारे में पूछने में हिचकिचाहट महसूस होती है, तो सर प्लीज़ एक्सेप्ट करें इस बात को कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, एंड येस, बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए ना कि आपके अंदर क्या कमी है। ये इतना बड़ा चैलेंज है, आप लोगों को यही नहीं पता, हम तैयार ही नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। एक बड़ा अच्छा कोट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, वो आपको भी शेयर कर रहा हूँ। अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। लेट मी रिपीट, अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। आपको जब अवेयरनेस ही नहीं आएगी, आप चेंज कैसे करेंगे? प्लीज़ बी सेल्फ अवेयर, और अगर कोई कमी है, तो उस कमी को सुधारो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है सर, आप इंसान हो और इंसान के मैं आपको बता दूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे इंसान लड़ नहीं सकता, जिस पे इंसान फ़तेह नहीं पा सकता। ये तो छोटे-सा कम्युनिकेशन स्किल्स की बात चल रही है। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लेनी है कि भाई मैंने अपने बोलने का तरीका, मैंने अपने उठने का, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका बिल्कुल बदलना है। मुझे बहुत आगे जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर जॉब पा लेना ही सब कुछ होता है। ये आपको आगे भी फ्यूचर में बहुत मदद करने वाला है। आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए, आप एक स्टार्टअप खोल के बैठे हो, आप से बहुत बड़ी पोज़ीशन पे पहुँच गए हो किसी कंपनी में। सोचो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने फाउंडर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। अगर आप वहाँ पे भी अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो कौन आपको लीडरशिप पोज़ीशन पे एक्सेप्ट करेगा? कम ऑन! ओके, तो ये आज हम प्रण लेंगे कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल सुधारेंगे। अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी और गंदी बात, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं आप लोगों की डाँट लगाऊँ और सच बताऊँ कि आज तो मन कर रहा है कि एक आधा शपथ भी लगा ही दूँ मैं आप लोगों को। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपको कोई भी खुली छूट मिल गई ना 10वीं 12वीं के बाद, खुले सांड की तरह घूम रहे हो तुम लोग। आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी दोस्त, और वो बात ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने हैं, एक्सेप्ट करना है, और कभी भी कोई इसमें 100% तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आप हमेशा सीखने के लिए आपको तत्पर रहना है। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। आप सीए फाइनल में जाते हैं, आप अकाउंट्स की कोचिंग के लिए 20,000 दे देते हैं, डीटी की कोचिंग के लिए 20,000 दे देते हैं, आईडीटी की कोचिंग के लिए 20,000 रुपए दे देते हैं। लेकिन आपको कोई बोल दे ना, आपको कोई बोल दे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि यार 2,000 रुपए का कोई कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स कर ले। आपको लगता है वो आपको ठगना चाहता है। आपको लगता है वो आपसे पैसे कमाना चाहता है, और फिर जाके जब आपके कैंपस में 14-14 लाख के पैकेज छूटते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि वो 2,000 रुपए आपको 14 लाख का पैकेज दिला सकते थे। तब आपको ये रियलाइज़ेशन होती है। प्लीज़, मैं जो भी बोल रहा हूँ आज बहुत गुस्से में भी हूँ और बहुत ज़्यादा तरस भी आ रहा है। मुझे आप लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए अगर आप लोग ये इनिशिएटिव नहीं ले रहे। बिलीव मी, आप लोगों को अपने ऊपर बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। आप कोचिंग दिलवा दो इनको, कोचिंग करनी, कोचिंग। बस कोचिंग, कोचिंग, कोचिंग। क्या करोगे कोचिंग का? क्या करोगे कोचिंग का जब उसके बाद जॉब नहीं लगेगी? पास भी होना है, जॉब भी पानी है, लीडर भी बनना है, आगे भी बढ़ना है। आपको अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। आप एक एक फील्ड में डेवलपमेंट करके कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आप एकेडमिकली साउंड होके कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज की डेट में। प्लीज़ गाइज़, रियलाइज़ दिस। इसको मानो, इसको समझो। एक्नॉलेज दिस फैक्ट। आप एक्नॉलेज ही नहीं करते हो। आधे लोगों को लगता है नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। मैं तो भाई अ, मुझे तो सब चीज़ें आती हैं। मेरे को कौन कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएगा? ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले बी रेडी टू इन्वेस्ट। वॉरेन बफे जो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं सर, वो क्या बोलते हैं कि जो सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं अपने ऊपर। अगर आप अपने ऊपर, अब आपके दिमाग में ये, एक तो मैं अभी इस पे भी बात करूँगा, लेकिन आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट तो करिए। आप अब
पैसों की प्रॉब्लम अजी किसी के पास नहीं है। अगर जो जो बच्चा 20,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, 10,000 की कोचिंग ले सकता है, वो 2,000 का कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स भी कर सकता है। 2,000 का, 500 का, 600 का, 700 का, 800 का, और भी बहुत तरीके हैं इसे सुधारने के। मैं आपको एक एक चीज़ ऐसी बता रहा हूँ अभी, राइट? और एक फैक्टर पे हम लोग आज पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि भाई मुझे सुधार करना है, मुझे सुधार करना है, सुधार करना ही पड़ेगा, सुधार करे बिना कुछ हो नहीं सकता है। ओके? अब आते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट। इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? मुझे बहुत, बहुत, बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है सुनने में। मैं या कोई भी अच्छा, एक तो ये पता नहीं इंडिया में प्रॉब्लम है या कहाँ पे, आप मुझे बताइएगा, किसी भी माध्यम से आप मुझसे जुड़े हैं, यूट्यूब पे या कहीं पे भी। अगर मैं मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स लॉन्च करा है, तो आप लोग ना उस व्यक्ति के ऊपर ही चढ़ जाते हो कि मार्केटिंग कर रहा है। अरे कैसे पहुँचाऊँ आप तक वो बात, या कोई भी व्यक्ति आप तक कैसे पहुँचाएगा वो बात? आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जो डायरेक्टली आपके फ़ोन पे अनसॉलिसिटेड मैसेज भेज रहे हैं, आप लोग सीए फाइनल में आ गए, आपको आज तक सीए फाउंडेशन के मैसेज आ रहे हैं, सीए इंटरमीडिएट के मैसेज आ रहे हैं, आपको वो लोग अच्छे लगते हैं। आपने आज तक उन लोगों को तो नहीं बोला मार्केटिंग कर रहे हैं, गलत मार्केटिंग कर रहे हैं। आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए का पेपर बर्बाद कर देते हैं, ट्रीज़ उसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं, आपको वो लोग अच्छे लगते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई भी आपको अपने कोर्स के बारे में अगर बता रहा है, तो वो मार्केटिंग नहीं कर रहा, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास एक चीज़ है जो तुम्हारी शायद मदद कर सकती है, और फिर आपके ऊपर है। मैं आप मुझसे मुझसे बात करिए, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आपको पता है बैंगलोर में एक वर्कशॉप थी, ₹8500 उस वर्कशॉप का प्राइस था। मेरी आने-जाने की टिकट ₹20,000 की, मेरी होटल में रहने का खर्चा लगभग ₹10,000। मतलब कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है वो वर्कशॉप मुझे ₹50,000 की पड़ी। मैं अटेंड करने गया। मैं आज भी जाता हूँ। अभी लॉकडाउन खुलेगा, कोई भी अच्छी वर्कशॉप होगी, मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। मैं सिर्फ़ बोलता नहीं हूँ, मैं उसे जीता हूँ। मैं उसे जीता हूँ उस चीज़ को, और अगर मुझे आज भी कोई अच्छी वर्कशॉप पता चलती है, मैं जाता हूँ, और बाई चांस अगर वर्कशॉप गया और अच्छी नहीं लगी, तो भी मैं वहाँ से एक सीख के आता हूँ कि दोबारा इस व्यक्ति के वर्कशॉप में नहीं जाना है, नहीं अटेंड करना दोबारा इसके कोई कोर्स, नहीं जाना इसके पास। लेकिन आप लोग मैं आपको कैसे बताऊँ, अभी भी ना सिर्फ़ 1% ऑडियंस है जो एक्चुअली में एक्शन लेता है। बाकी सब लोग सिर्फ़ गाना सुनते हैं और बैठ जाते हैं। घर में बैठे रहते हैं। एक्शन लेंगे नहीं ज़िंदगी सुधारने के लिए, पड़े रहेंगे वो टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम की वीडियोज़ देखने में, स्क्रॉल करने में। अपनी ज़िंदगी को सुधारने के जो मौके हैं उनको गँवाते जा रहे हैं, और बाद में फिर पछताएँगे। बाद में फिर ये लोग हैं जो इंटरनेट पे ढूँढ रहे होते हैं हाउ टू अर्न मनी फास्ट। यही लोग हैं जो ढूँढ रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए, जल्दी से अमीर कैसे बना जाए। जल्दी से अमीर बनना है, तो पहली बात, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, एक कंसिस्टेंट मैनर में अगर आपको ऊपर जाना है, तो मैं आपको एक रास्ता दे सकता हूँ, और वो रास्ता ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके? प्लीज़। और ये प्लीज़ ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो भाई। हम लोग भी, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं इतने सारे हमने कोर्सेज़ बना रखे हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोर्सेज़ बना रखे हैं। वीडियो डाल-डाल के हमने बच्चों को बताया है। सुप्रीति गुगलानी जो हमारे साथ हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने वीडियो कोर्स लॉन्च करवाया। हाथ जोड़ के मैंने उनसे वीडियो कोर्स लॉन्च करवाया है। लेकिन अपने ही बच्चे, अपने ही स्टूडेंट, अपने ही छोटे भाई-बहनों को मैं समझा नहीं पाता कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस चीज़। नहीं मानोगे आप लोग। ये मेरा बोलना, ये जो मैं 14 मिनट का ये जो आलाप राग लगा रहा हूँ, ये खराब जाएगा। प्लीज़ सुधारो, प्लीज़। ये आपकी ज़िंदगी बनाएगा, ये आपको आगे बढ़ाएगा, ये आपकी अच्छी जगह पे सिलेक्शन कराएगा। और मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कहते हो सर मैंने तो अपना खुद का बिज़नेस करना है, अरे तो खुद का बिज़नेस करना है ना, तो भी आपके ये सर, आपको ये लीडरशिप पोज़ीशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। याद रखिए, अच्छी तरह पढ़ना आना चाहिए, अच्छी तरह बोलना आना चाहिए, और अच्छी तरह सुनना आना चाहिए। अब यहाँ पे एक और भी मुद्दा है, क्या सर हम हिंदी में ही काम चला लें? हिंदी से ही हम लोग सर बढ़िया ऊपर जा सकते हैं? मोटिवेशनल चीज़ें हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट कम्युनिकेशन स्किल। मैं मानता हूँ इंग्लिश इज़ नॉट कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन कौन-सी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू हिंदी में हुआ है? प्लीज़, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, और हम लोग ग्लोबल प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं। आप ये सोचिए इंस्टीट्यूट का विज़न क्या है? आईसीएआई का विज़न क्या है? वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज़। वर्ल्ड क्लास, प्लीज़ फोकस ऑन द वर्ड, वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज़। इंस्टीट्यूट से हमारी जो भी फाइट है वो है। लेकिन आपसे, आप अपनी फाइट तो जीतो, आप अपने आप से तो लड़ाई करके जीतो। इंस्टीट्यूट से लड़ाई चलती रहेगी, इंस्टीट्यूट में चेंजेस आते रहेंगे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। आप अपने आप से तो जीतो, आप अपने ऊपर तो काबू बनाओ। पता नहीं कब आप लोग सीखोगे, कब आप लोग बड़े होगे, कब आप लोग जो है
ये समझोगे कि भाई ये लड़ाई और मज़े की बात, ये लड़ाई है ही नहीं। आपको पता है ऊपर सिर्फ़ 1% लोग बैठे हैं। टॉप क्लास में सिर्फ़ 1% लोग बैठे हैं और वो 1% लोगों को पता है कि अगर उन्होंने थोड़ा-सा भी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, वो 1% में पहुँच सकते थे, वो पहुँच गए। 99% लोगों को पता ही नहीं है कुछ। बनिए टॉप 1%, जुड़िए। ऐसे ही पॉडकास्ट मैं और लाता रहूँगा। पूरी कोशिश है एड्यू 91 के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक ऐसी चीज़ें पहुँचाना जिससे आप जागरूक हों, जिससे आप सेल्फ अवेयर हों, जिससे आपके अंदर का हनुमान जागे और आप पूरी की पूरी लंका में आग लगा दो, नेगेटिविटी की लंका में। अपने फेलियर्स की लंका में आग लगा दो आप। ओके? चलिए, तो अब ये विदा लेता हूँ आपसे इस पॉडकास्ट के लिए और प्लीज़ इसे किसी तरह की मार्केटिंग या कुछ मत समझिएगा। आप मुझे पूरा विश्वास है, आप प्यार करते हैं मुझसे, आप विश्वास करते हैं मेरे ऊपर और आज थोड़ा-सा मैंने आपकी डाँट भी लगा दी, तो आप इसमें बुरा नहीं मानेंगे और बने रहेंगे आप साथ में। थैंक यू वेरी मच गाइज़, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड, जय हिंद और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर।